आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्गुमेंट बोलूं या एम्पलीट्यूड बोलूं, दोनों एक ही चीजें हैं। क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए, सबसे पहले तो फील करेंगे कि एक्चुअल में आर्गुमेंट है क्या। बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। आपको जो भी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए, सबसे पहले उसे आर्गन प्लेन पे प्लॉट कर लें। मान के चलिए वो यहां पे है, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दें। एक बार आपने ज्वाइन कर दिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा आर्गुमेंट क्या है। कि सबसे पहले क्या करें, प्लॉट करें। ध्यान रखिए कि प्लॉटिंग बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस और किस तरीके से क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनके बारे में भी हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, एंगल को लेते हैं हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और ये जो थीटा बनता है, इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये जेड हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, उसका मैं आर्गुमेंट लेता हूं, वो है हमारा थीटा। निकलता कैसे है? अब सब बच्चा बच्चा जानता है, इसको मैं ऐसे डालूंगा तो ये y है, ये x है, तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो टेन थीटा से आसानी से निकल आएगा। कहने का मतलब है, यहाँ पे ये निकल आया हमारा टेन इनवर्स y बाई एक्स। यस और नो? लेकिन बच्चा लोग, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? कि सर आपने अभी अभी बताया कि पहले प्लॉट करूं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला। सपोज मैंने इसे प्लॉट किया 1,√3, 1,√3 यहाँ पे आएगा, करेक्ट। और इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये इसका थीटा बना। यस और नो आर्गुमेंट? हाँ या ना? और अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं -1, -√3, तो ये कहा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और इसको ज्वाइन करा तो या तो ये हमारा आर्गुमेंट बनेगा, या अगर हम उल्टा लेना चाहें इधर से प्रिंसिपल वैल्यू जिसकी हम अभी बात करेंगे, तो ये बनेगा। लेकिन अगर मैं इसे फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो अगर मैंने फॉर्मूले में पुट किया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, मतलब कि √3 माइनस का अपॉन -1, माइनस से माइनस कर दिया, तब भी टेन इनवर्स √3 आया। मतलब कि √3 कब होता है, π/3 पे। यस और नो? 60 डिग्री। यहां पे अगर मैं फॉर्मूला निकालने की जरूर, थीटा इक्वल टू हमारे पास आया टेन इनवर्स √3/1, ये भी आया π/3। मतलब अगर ये फॉर्मूला में लगाता हूं, तो मुझे ये हमेशा क्या दे रहा है, π/3 दे रहा है। लेकिन अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो मैं एक्चुअल में बता पाऊंगा मेरा जो है आर्गुमेंट क्या है। तो फॉर्मूले के साथ दिक्कत ये है। तो सर अब इस दिक्कत को ठीक कैसे किया जाए? मैंने कहा थोड़ी ही देर में ठीक करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, आर्गुमेंट क्या होता है। थीटा, थीटा मतलब की होता है हमारे पास टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अब इस समस्या को दूर करने के लिए हम थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कितने तरीके के आर्गुमेंट होते हैं। भाई साहब, तीन तरीके के आर्गुमेंट हैं। एक है जनरल आर्गुमेंट, एक है प्रिंसिपल वैल्यू, और एक है लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। व्हाट इज अ जनरल आर्गुमेंट? जनरल मतलब कि नॉर्मल, आपने ये ले लिया थीटा, और आपको अगली बार भी लेना है तो टू पाई, टू एन पाई आप ऐड करते गए। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? मैंने कहा प्रिंसिपल वैल्यू है कि एक ही चक्कर में पूरे क्वाड्रेंट, मतलब चारों क्वाड्रेंट में से सारी वैल्यूज हम कवर कर लें, मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो देखिए, पॉजिटिव तो हम यहाँ से कवर कर लेते हैं 0 से पाई, और यहाँ से -π से 0 यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो -π से पाई तक हम सब कुछ कवर कर लेंगे, पूरे पूरे चारों क्वाड्रेंट को। हम हमेशा जो अपना गेम खेलने वाले हैं, वो प्रिंसिपल वैल्यूज में ही खेलने वाले हैं मोस्टली। क्वेश्चन देने वाला आपको जब भी पूछेगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू से ही मोस्टली जो है पूछा जाएगा। लीस्ट पॉजिटिव का मतलब है कि ये 0 से लेकर के 2π तक जो हम काउंट करते हैं। अच्छा, अब हमारी समस्या को दूर करने के लिए जो हमें अभी ऊपर आई थी कि भैया आंसर तो हमारा सेम ही आ रहा है, उसको कैसे दूर करें, उसके लिए हम चारों क्वाड्रेंट को अलग अलग करके स्टडी करेंगे। चारों क्वाड्रेंट को क्या करेंगे, अलग अलग करने के बाद हम लोग जो है स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे सर? मैंने कहा मैंने z ले लिया x प्लस आई वाई, और यहां पर हमारा x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। सिंस हमारा x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो हमारा वो कौन सी क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। अब आपको बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान एक बात रखनी है कि जब भी आप इसको प्लॉट करोगे, तो आप इसको ओरिजिन से कनेक्ट करोगे।
और जो नियरेस्ट एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, वहां से एक एंगल बनाओगे और उस एंगल को नाम दोगे अल्फा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है, हमने कनेक्ट करा, तो नियरेस्ट एक्स एक्सिस नेगेटिव वाली है, यहां से हमने ये एंगल बनाया, उस एंगल को नाम क्या दूंगा मैं, अल्फा। और अब आप पहले अल्फा कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे बच्चा लोग? सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल हम धीरे धीरे देखेंगे, यहां पर अगर मैं बात करूं देखने की, तो मैंने इसको अल्फा मार्क कर दिया और यहाँ पे इसको डाला, तो ये हो गया y, ये हो गया x। अब मैं ये tan अल्फा जो निकालूंगा वो निकालूंगा मॉड ऑफ y बाई x। अब क्योंकि यहाँ पे यही थीटा है, तो अल्फा इक्वल टू थीटा हो गया, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर अल्फा ही थीटा होता है। तो यहाँ पे तो हमारा सिंपल थीटा जो हो गया, आर्गुमेंट आ गया, आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई मॉड ऑफ x। ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ y बाई मॉड ऑफ x। अब हम गए सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चा लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये मैंने आपको क्या बात बताई है कि आप इससे कनेक्ट कीजिए और जो भी एक्सिस पास में है, कौन सी पास में, ये वाली तो दूर पड़ रही है ना, ये वाली पास में इससे कनेक्ट करके अल्फा बनाइए। और यहां से आप देखेंगे ये होगा y मॉड ऑफ y, ये होगा मॉड ऑफ x। और यहां से आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे, पहले tan अल्फा। क्या कैलकुलेट करेंगे, tan अल्फा। अब लेकिन हमको निकालना तो थीटा है, क्योंकि थीटा इज द आर्गुमेंट। तो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, थीटा क्या होगा, ये पूरा का पूरा पाई था ना, इस पूरे पाई में से ये मैं अल्फा माइनस कर दूं, तो एक्चुअल में मुझे ये थीटा मिल जाएगा। यस और नो, सारे लोग एग्री करेंगे इस बात पे। यस और नो, वापस बताता हूं मैं, ये पूरा का पूरा पाई है बेटा, यहां से अल्फा ऊपर आ गया, तो इस पूरे पाई में से ये अल्फा माइनस हुआ, तभी तो यहां से यहां तक मिला थीटा। यस और नो, तो थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो हमारा थीटा है, जो कि है आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो क्या हो जाता है हमारा, पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई मॉड ऑफ एक्स। सिंपल, वेरी वेरी। अब चलते हैं बेटा जी थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए हम सब लोग प्रिंसिपल वैल्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं आपसे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं पॉइंट लाई करेगा। अगेन वही काम करना है, ओरिजिन से कनेक्ट करा, इसको अल्फा बना दिया। अब मैं क्या काम कर रहा हूं ना, ऐसे घूमने की बजाय ये टोटल लेने की जगह है, क्योंकि ये लूंगा तो लीस्ट पॉजिटिव में काउंट होगा। और अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यूज देता हूं, तो प्रिंसिपल वैल्यूज में माइनस पाई से कैलकुलेट होती है पाई तक। तो अब मैं क्या काम करूंगा, क्योंकि ये अल्फा है, ठीक है, हम जानते हैं बेटा जी ये माइनस पाई है। यस और नो, दिस इज माइनस पाई। माइनस पाई में आपने अल्फा को ऐड किया है, तब जाकर के ये एंगल मिलेगा। यस और नो, आई थिंक सारे बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे से। मैं क्या कह रहा हूँ, वापस बोलता हूं मैं, ये है हमारा माइनस पाई वाला पॉइंट। माइनस पाई में आपने एंटी क्लॉकवाइज अल्फा को ऐड कर दिया है, तो आपको ये थीटा ऐसे कैलकुलेट जो है मिल जाएगा। तो थीटा कितना आएगा अपना, माइनस पाई प्लस अल्फा। थीटा कितना है, माइनस पाई प्लस अल्फा, जो कि हो जाता है माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा है? मैंने कहा गौर फरमाइए, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा था, ये उसका उल्टा हो गया, जस्ट नेगेटिव हो गया। देखिए जस्ट नेगेटिव हो गया, नीचे की साइड आ गया, जस्ट नेगेटिव आ गया। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बहुत आसान है कैलकुलेट करना। थीटा इक्वल टू argument of z which will be minus pi plus tan inverse mod of y by x। बहुत ही वेरी सिंपल। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट तो और आसान है। क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट? मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमें मिलता है, तो यहाँ पे मिलेगा। मैंने कहा हमने यहाँ से अल्फा बना लिया। मैंने कहा अब ये ऊपर जाता तो थीटा होता ना, और नीचे आया है तो माइनस थीटा होगा। भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस थीटा इक्वल टू अल्फा। तो थीटा कितना आ गया बेटा, माइनस अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड विच विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय मॉड ऑफ एक्स। आई थिंक ये चारों क्वाड्रेंट में सारे बच्चों को याद हो गए होंगे। मैं वापस बता देता हूँ एक बार फिर से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा इक्वल टू थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में
माइनस थीटा इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये बात आपको याद है, बना के देखेंगे। हमेशा 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 प्लॉट करें, ऑलवेज प्लॉट द z देन कैलकुलेट। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे टैगलाइन। देखिएगा अब कुछ नोट की बातें हैं, मैंने थोड़ा सा और इसमें अच्छा करने की कोशिश की है, यहाँ पे आपको समझ में आए। आर्गुमेंट ऑफ 0+0, तो आपने इसको प्लॉट किया, ये अरे ये कैसे बन सकता है, ये तो कहीं बनेगा ही नहीं, है ना, तो नॉट डिफाइंड। यहाँ थोड़ी ना एंगल कहीं ऊपर नीचे जाएगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, सर किसी ने दे दिया 2,0, अब आर्गुमेंट क्या होगा, मैंने कहा भाई प्लॉट कर लेना, ये रहा ना 2,0, क्या ये एक्स एक्सिस से थोड़ा भी उठा हुआ है, नहीं है, इसका मतलब एंगल कितना बना रहा है, 0, तो इसका आर्गुमेंट कितना आया, 0 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा सेकंड पॉइंट जो हमें नोट रखना है वो है, इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा देन आर्गुमेंट ऑफ z बार। ऑब्वियस सी बात है भैया, आर्गुमेंट z थीटा है तो z बार क्या होता है, ये अगर x प्लस आई वाई है, z बार होगा x माइनस आई वाई, जो कि यहाँ प्लॉट होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बेटा, माइनस थीटा। देन माइनस ऑफ z का मतलब कितना हुआ बेटा, माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास, z बार का नेगेटिव, मतलब कि माइनस एक्स प्लस वाई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो आता था, यहाँ क्या आता था, पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस पाई प्लस थीटा। वही सारी चीजें हमने जो है यहाँ पे प्लॉट करके आपको बताई। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग आर्गुमेंट की देख लेते हैं। क्या है बेटा, आर्गुमेंट हमेशा लॉग की तरह काम करता है, जैसे हम जानते हैं log a इंटू बी होता है, log a प्लस log b, सेम आर्गुमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय आर्गुमेंट ऑफ z2 होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 एंड प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2 होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। अगर पावर लगी होती है z में तो वो पावर कूद करके आगे आ जाती है। तो ये सिंपली क्या है, हमारी जो है प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ पे। तो ये हमने थ्योरी पार्ट कवर किया है यहाँ पर, इसका आर्गुमेंट का क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।